कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं जी, वो सही कह रहे हैं। इट इज द महाराष्ट्र में, इट इज नॉट अ प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट, इट इज अ ठाकरे गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस एंड सपोर्टेड बाय शरद राव पवार। मेरे साथ संबित पात्रा भी है, अनुराग भदौरिया भी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपका रुख करता हूं, 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जिस राज्य की आप राजनीति करते हैं उसके भी अधिकतर लोग इस कानून के पक्ष में खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता नहीं है यह बताता है कि आप जमीनी हकीकत से काफी दूर चल रहे हैं? किसानों, ये जो किसान आपको सड़क पर दिख रहे हैं वो तो किसान सड़क पर हैं, उनका विरोध होगा, वो परसेंटेज में भी आ रहा है, लेकिन जो किसान घर में बैठा है वो विरोध में नहीं है, वो पक्ष में खड़ा हुआ है। जो घर में बैठा, जो किसान की आप बात कर रहे हैं, वो किसान सारे के सारे उत्तर प्रदेश के हों या वेस्ट बंगाल के हों या पंजाब के हों या केरल के हों, महाराष्ट्र के हों या गुजरात के हों, किसान अगर इतना ही आंदोलित नहीं होता तो कच्छ में प्रधानमंत्री जी बात करने जाते क्या? गुजरात तो कच्छ में ही आता है, महाराष्ट्र में ही बात करनी पड़ेगी कुछ दिन बाद। मध्य प्रदेश के किसान से बात की कि नहीं की? इसके मतलब सरकार को भी एहसास है कि किसान विरोध में है, तभी तो सरकार बात कर रही है बार बार। और तो सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा? अगर किसान विरोध में है अनुराग भाई, तो सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा? इसलिए नहीं दिख रहा है वो सर, वो आप, अरे सर्वे, मेरा सर्वे तो कह रहा है, जो हमने सर्वे किया उसमें कह रहा है आपका सर्वे तो 2019 के चुनाव में कह रहा था आपकी 70 सीटें आ रही है, लेकिन आई 5। मेरा सर्वे अलग अलग है। आपका सर्वे तो 2017 में कह रहा था कि 200 से पार आ रही है, लेकिन आई 45। एमएसपी का नाम ही नहीं है कहीं पे। सर एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है ना, पिछले 2 सर्वे आपके फेल करे। मेरी बात अभी नहीं समझे आप। अच्छा समझाइए, आप अपनी बात को अनुराग भाई समझा दीजिए। नहीं है क्या आपने पूछा कि किसान बाहर जाके बेचेगा, क्या एमएसपी उसको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस बात पे सर्वे अभी कर लीजिए, आपकी फोन लाइन खुली है, आप 100 किसान को मिला लीजिए, उनसे पूछे क्या मंडी में, मंडी के बाहर। हमने हजारों किसानों से पूछा, आप 100 की बात कर रहे हैं। एमएसपी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आपकी बात को 10 गुना हमने सुना है। आपने 100 किसानों की बात करी है, हमने हजारों किसानों से बात करी है। एमएसपी मेरी अभी कर लो ना, पब्लिक के सामने कर लो, उनसे पूछो कि बाहर बेचे, अभी बात करो, बिकना चाहिए कि नहीं? ये जो बात करके आ रहे हैं ये बात नहीं करेंगे क्या? कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अनुराग जी, आपने सत्तर सवाल हमारे सुने नहीं है। मैंने तो पूछा ना एमएसपी वाले में, हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों के बीच में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे एमएसपी चाहिए, प्राइवेट अनुराग जी 10 से भी ज्यादा सवाल थे। 1000 रुपए अनुराग जी 10 से भी, आपके मन में कौन सा सवाल है? अनुराग जी आपके मन में कौन सा सवाल है? अनुराग भदौरिया, एक रैपिड फायर राउंड हो जाते हैं, आप मुझे 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपके मन में कौन सा सवाल? आप सवाल पूछिए, जवाब किसान देगा, अमीश देवगन नहीं देगा जवाब। आपके मन में सवाल क्या है बताइए? नहीं, मैं कहता हूं क्या सवाल पूछिए। मेरे मन में जो सवाल वही किसान के मन में, क्या आप सुन तो लीजिए, आप एमएसपी फिक्स कर दीजिए, प्राइवेट पार्टी भी एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगी, और ये गारंटी होना चाहिए। ना आपके मन में क्या सवाल है? आपके मन में कृषि बिल को लेकर क्या सवाल है किसान के तरफ से? क्योंकि आप किसान नेता हैं, आप कहते हैं ना मैं किसान नेता हूं, मैं तो गरीब का नेता हूं, मैं किसान का नेता हूं। बताओ क्या सवाल है? सीधा सवाल है कि आने वाले मेरे मन में सीधा सवाल है कि किसान आने वाले दिनों में किसान के साथ अन्याय होगा, कॉर्पोरेट ये जेनरिक टर्म हो, ये अन्याय होगा, न्याय होगा। मैं पूछ रहा हूं सवाल क्या है आपके मन में? सवाल क्या? सवाल पूछिए ना। मंडी खत्म हुआ है ना, अरे सवाल क्या है? सहारनपुर में मैंने देखा, लखीमपुर में मैंने देखा, बहराइच में मैंने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा, 17 रुपए। लखीमपुर बहराइच आप जाइएगा, नेतागिरी करिएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपके मन में सवाल क्या है? मंडी में कोई लेने वाला नहीं था। पूछ रहे अभी आप कहते 100 किसानों, अरे 100 किसानों के लिए फोन लाइन खोल लीजिए। मैं तो 10,000 किसानों को, भाइयों को घर स्टूडियो में बुला लूं। बाहर बेचना पड़ा तो 1700 से नीचे, एक सेकंड सवाल पड़ा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई। देखिए लॉजिकल बात करते हैं ना, हम इलॉजिकल बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वक्त निकल जाएगा 1 घंटा। लॉजिकल कर रहा हूं ना, बिल्कुल। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका लेजिटिमेट। अनुराग जी सवाल सुनिए आराम से, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है ना, मैं भागा जा रहा हूं ना ये कार्यक्रम भागा जा रहा है। संबित पात्रा इंतजार कर रहे हैं, 11 मिनट से 12 मिनट और 1 मिनट और इंतजार कर लेंगे। मैं कहीं नहीं भागा, करना भी चाहिए। एक सेकंड अनुराग जी लेजिटिमेट आपका सवाल क्या है? किसान, आप किसान के पक्ष से आपका सवाल क्या? सवाल पूछिए ना, क्या सवाल है? हाँ तो सवाल पूछ तो रहा हूं जी, मैं पूछ रहा हूं कि सरकार क्या ये इंश्योरेंस करने को तैयार है? क्या गारंटीड प्राइस एमएसपी देने के लिए ये कानून में प्रावधान करेगी कि ये सवाल आपका नहीं खरीद होगी? ये सवाल आपका, आपने सवाल पूछा, सरदाना साहब आपने सवाल सुन लिया, क्या था? संबित पात्रा आपने भी सवाल सुन लिया। अब ना संबित पात्रा बोलेंगे ना सरदाना साहब बोलेंगे, सिर्फ मैं किसान की आवाज बनकर इस सवाल का जवाब दूंगा। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब ने सवाल पूछा कि एमएसपी का क्या होगा, यही सवाल था आपका। एमएसपी जारी रहने पर आप पीएम के आश्वासन से वाकिफ हैं? यह किसानों से हमने सवाल पूछा, मैं इसके आगे भी आपको बताऊंगा। दिल्ली का किसान कहता है हां 76%,
हरियाणा का 85%, पंजाब जहां से आंदोलन चल रहा है वहां का किसान भी 56% तक मानता है, उत्तर प्रदेश जहां से अनुराग भदौरिया की पार्टी की उत्पत्ति होती है, वहां पर जहां पे मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करी, जहां इस समय अखिलेश यादव वहां के बड़े नेता हैं, अनुराग भदौरिया वहां पे राजनीति करते हैं, वहां का किसान 62% कहता है कि हाँ मुझे आश्वासन है। राजस्थान का 56%, एमपी का 72%, बिहार का 75%। मैं अगले सवाल पर आता हूं। आपने सवाल अभी पूछा क्या नए कानून से किसान की उपज की कीमत मिलेगी? यूपी का किसान मानता है 61%, हरियाणा का किसान मानता है 80%, पंजाब का किसान मानता है 76%, एमपी का किसान मानता है 66%, 67%। तो ये नंबर है। संबित पात्रा, आपके सामने ये आंकड़े हैं, सर्वे आपने पढ़ा होगा। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, ये सर्वे क्या वाकई देश की भी आंखें खोलता है और जनता की भी